चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। साइन लॉग एक्स, वाई बराबर साइन लॉग एक्स, इस फलन का द्वितीय कोटि तक अवकलज बताना है आपको। इस फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज बताएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे जरा। y बराबर साइन लॉग एक्स लिखेंगे, x के सापेक्ष एक्स का है भाई अवकलन नहीं खुला, अब y का नहीं खुला। बिल्कुल बता देते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर। आइए थोड़ा सा देख लिया जाए फिर बताते हैं वो वाला चीज। अब लागत है कि तारा के बताएंगे पड़ी। आओ देखिए क्यों होता है। यदि हम x का अवकलन, ये पहले बताइए जरा, किसी भी चीज का हम आपसे साइन एक्स का अवकलन का जब सूत्र लिखवाए होंगे तो आगे डी बाई डी एक्स लिखवाए होंगे, तो इस साइन एक्स का अवकलन हो गया। अब आपसे हम पूछेंगे x का अवकलन, तो यहाँ पर x लिखेंगे। यदि y का अवकलन पूछेंगे तो यहाँ पर y लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब बताइए जरा, x का अवकलन पूछेंगे तो dx बटा में dx लिखना पड़ेगा ना। तो x के सापेक्ष तो x हो गया, x का अवकलन तो x से लिखबा, तो dx से dx। और यदि y का अवकलन करेंगे तो dy बटा में x के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा dx। और यही y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तब 1 हो जाएगा। t का अवकलन t के सापेक्ष कर देंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जिसके सापेक्ष कर रहे हैं और उसी का अवकलन, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब फिर से 5.7 में 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। y बराबर साइन लॉग एक्स, इसको x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो y का जो अवकलन होगा dy बटा dx हो जाएगा ना जी। साइन लॉग एक्स, इस साइन इस पूरे को आप x मान लेंगे, तो साइन x का जो अवकलन होता है बताइए जरा, cos x, तो cos log x। अब किसको x माने हैं आप? log x का अवकलन 1/x, तो ये जो है कि dy बटा में dx cos log x और बटा के नीचे आ रहा है समझ में, ये dy बटा dx आ चुका है। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा फिर से, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर द्वितीय कोटि का अवकलज हमें निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर। अब यहाँ पर fx बटा gx वाला फार्मूला लगा लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x वैसे ही एक बार, और d बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स ना जी, माइनस, अब कॉस लॉग एक्स वैसे ही d बाई डी एक्स एक्स। चलिए एक्स कॉस लॉग एक्स, तो कॉस इस अंदर वाले को x मान लिया जाए, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा वो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स माने कि लॉग एक्स। आ रहा समझ में? अब इसके बाद पहला फला, ये तो एक्स वाई से था, इसका अवकलन करना था, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, क्योंकि इसको एक्स माना गया है ना जी, तो लॉग एक्स का अवकलन फिर से करेंगे 1/x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, माइनस कॉस लॉग एक्स वैसे ही, और एक्स का अवकलन 1 बटा के नीचे एक्स स्क्वायर, आई एक्स से आई एक्स बाबू d2y अब बटा में dx स्क्वायर बराबर माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स और बटा के नीचे एक्स स्क्वायर। बहुत होगा तो दोनों में से माइनस कॉमन करके लिख सकते हैं, या इतने पे भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। नोट कर लीजिए, जहां ना समझ में आया हो फिर दोबारा जरूर पूछ लीजिए। हाँ एक और बता दे रहे बाबू, चलिए ये आपका 9 नंबर था ना जी, 10 नंबर था, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोलिए तो जरा। साइन एक्स साइन एक्स स्क्वायर 11 नंबर y बराबर
नहीं वो थोड़ी है 5 cos x वाला ना। y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, तो प्रूव करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर, ये सिद्ध करना है। आइए वो बिल्कुल आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x दिया गया है ना जी। अब एक बार आप करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बाबू। y का अवकलन dy बटा में, बहुत बढ़िया, बराबर 5 लिख लेंगे बाबू। cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x, उसके बाद माइनस 3 sin x का अवकलन cos x। ये तो एक बार अवकलन हुआ ना जी। आपको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स का जब पुनः अवकलन करेंगे तो बताइए जरा, d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस उसी तरह से 5 sin x का अवकलन बताइए जरा, cos x माइनस 3 cos x का अवकलन माइनस sin x। बहुत बढ़िया, देखते जाइए केवल बाबू, d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, माइनस 5 cos x और माइनस माइनस 3 sin x d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर। यदि आप दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा बताइए तो जरा क्या होगा, 5 cos x होगा और ये प्लस वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप माइनस कॉमन करेंगे या माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, या प्लस वाला भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 3 sin x d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ये वाला पूरा मान थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, किसको इंगित कर रहा है जी, y को, तो y d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इधर आ जाएगा तो प्लस वाई बराबर 0, और यही ना सिद्ध करना था। आ रहा समझ में तो नोट कीजिए, ना समझ में आए तो फिर दोबारा पूछिए, फिर आगे बताते हैं, नोट कीजिए।